गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। मंगलवार दिन, अश्लेषा नक्षत्र, श्राद्ध योग, कन्या राशि का सूर्य, सिंह राशि का चंद्रमा और मेष राशि का बृहस्पति है। आज इंदिरा एकादशी व्रत सबके लिए है। बार बार लोगों का यह प्रश्न उठता है कि पितृदोष होता क्या है, पितृदोष की पहचान क्या है, कैसे लगे कि हमें पितर परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों के बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे तथाकथित ज्योतिषी सभी प्रकार की परेशानियों को ही पितृदोष मान दे रहे हैं। जो ज्योतिषी हैं नहीं, ज्योतिषी बने हैं। बहुत सारे पंडित पंडिताई सीखी लिखे नहीं सीखे हैं, पंडिताई कर रहे हैं, वो भी सबके ऊपर पितृदोषी मान दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बाधा तो होती है, देव बाधा, ग्रह बाधा, भूत प्रेत बाधा, देव दोष, ग्रह दोष, भूत प्रेत दोष, इनका परिवार में व्यक्ति विशेष के ऊपर अधिकांश प्रभाव पड़ता है, संपूर्ण परिवार पर नहीं पड़ता है। और पड़ता भी है तो क्षणिक, कुछ महीनों कुछ साल के लिए पड़ता है। लेकिन जब पूरा परिवार ही, संपूर्ण परिवार के सदस्य ही जब पीड़ित हों, व्यथित हों, दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, और लाख उपाय करने के बाद भी अगर परेशानी दूर ना होती हो, संकट समाप्त नहीं होता, दुख दूर नहीं होता हो, रोग दूर नहीं होता हो, तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर पितर दोष है, पितरों का दुष्प्रभाव है, पितरों के द्वारा पीड़ा है। एक पहचान है। शारीरिक रूप से अगर परिवार के अधिकांश सदस्य आदि व्याधि से ग्रसित हैं, किसी को ब्लड शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कमर में दर्द, किसी को गर्दन में दर्द, किसी को सिर में दर्द, किसी को पेट में दर्द। दर्द होना तो स्वाभाविक है, रोग होना तो स्वाभाविक है, लेकिन लाख दवा कराने के बाद भी इसमें रोग में सुधार नहीं हो रहा है, शारीरिक स्वस्थता नहीं मिल रही है, और पूरा का पूरा परेशान परिवार है, किसी प्रकार का कोई उपाय काम नहीं करता है, ठीक होता है फिर परेशानी हो जाती है, तो समझिए कि कहीं न कहीं पितर दोष है। जब मानसिक रूप से परिवार के अधिकांश सदस्य परेशान हैं, मानसिक अशांति है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, मन को कहीं चैन नहीं मिलता, बहुत सारे लोग विक्षिप्त हैं, अर्ध विक्षिप्त हैं, तो सारी योग साधना करने के बाद भी, उपाय करने के बाद भी अगर लाभ नहीं मिलता है और वर्षों बीत जाते हैं, समझिए कहीं न कहीं से पितर दोष है। तीसरी बात है आर्थिक विपन्नता। सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं, सारे लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, परिश्रम मेहनत करते हैं, पैसा कमाने के लिए, रुपया लाने के लिए, लाते भी हैं, लेकिन फिर भी हैंड टू माउथ अर्थात तंगी का जीवन बिताते हैं, खाने पीने के मोहताज हो जाते हैं, एक एक पैसा के लिए तरसते हैं, तो समझिए कहीं न कहीं से पितर दोष है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से विचार करिए तो पिता पुत्र में, भाई भाई में, बहन बहन में जब किसी प्रकार का मेल न हो और हमेशा भी मेल बना रहे, परस्पर प्रेम, सहयोग और सद्भाव की भावना न रहे, 36 का आंकड़ा बना रहे, और बरस 2 बरस नहीं हमेशा बना रहे, और लाख चाहने पर भी वो दूर ना हो, समझिए कहीं न कहीं से पितर दोष है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखिए तो पति पत्नी के बीच में सामंजस्य न हो, आए दिन लड़ते झगड़ते हो, परस्पर प्रेम सहयोग सद्भाव की भावना न हो,
वैवाहिक जीवन से उनका जीवन सुख शांतिमय न हो, आनंद और उमंग में न हो, समझिए कहीं ना कहीं से पितर दोष है। मांगलिक दृष्टि से विचार करिए, घर में बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, गृहारंभ कराना चाहते नहीं हो रहा, गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा है, घर में कोई उत्सव नहीं हो रहा है, मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, और चाहने पर भी एक न एक व्यवधान होता रहता है, एक न एक विघ्न बाधा होती रहती है, और यह वर्षों तक चलती है। कितने लड़के कितने लड़कियां अविवाहित, कितने की शादी हो गई, फिर उनके जीवन दाम्पत्य जीवन की दुर्दशा, समझिए कहीं ना कहीं से पितर दोष है। शैक्षिक दृष्टि से बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पास ही नहीं होते, परीक्षा पास नहीं करते, कंपटीशन पास नहीं करते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है छूट जाती है, घर के लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, व्यापार चलता नहीं, समझिए कहीं न कहीं से पितर दोष है। यही पितर दोष की पहचान है, और पितर दोष की जब पहचान हो जाए तो पितरों को प्रसन्न करने का उपाय करिए। वो कैसे आनंदित होंगे, कैसे खुश होंगे, कैसे उनका हमें आशीर्वाद मिलेगा, कैसे उनकी अनुकंपा मिलेगी, इसके लिए आप प्रयास करें, पिंडदान करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें, अर्पण करें, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन सुख शांति से युक्त होगा, जीवन में सफलता मिलेगी, समुन्नति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। रह गई बात अब सब्सक्राइब की। आप मेरे नाम से जो चैनल है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सियाराम त्रिपाठी, उस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो उसको कर लें, लाइक और कमेंट करेंगे तो मेरा उत्साह का वर्धन होगा और आपको लाभ मिलेगा। रही बात ज्योतिष से संबंधित, तो जो कुंडली आपको बनवानी हो या दिखवानी हो, हस्तरेखा दिखवाना हो, घर का वास्तु, मकान का, दुकान का दिखाना हो, तो आप मेरे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस काशी के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर गेट के समीप में माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के नाम से है, वहाँ भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी मनोभिलाषा को पूर्ण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।